नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं टेलीकॉम सर्विस सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। टेलीकॉम सर्विस सेक्टर जो इंडियन शेयर मार्केट का है, उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं वो वायरलेस एंड वायरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इंटरनेट सर्विस देती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज देती हैं, इंटरप्राइज एंड क्लाउड सॉल्यूशंस देती हैं और वैल्यू एडेड सर्विसेज देती हैं, जैसे कि मोबाइल पेमेंट्स, कॉलर ट्यून्स, मैसेजिंग सर्विसेज और ओटीटी बंडलिंग। जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस सेक्टर की कंपनीज के लिए वो हैं, एक तो डेटा कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 5G रोल आउट बहुत तेजी से हो रहा है, काफ़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज तो कर चुकी हैं और BSNL, MTNL वगैरह भी कर रहे हैं इसको धीरे धीरे। डिजिटल इंडिया का पुश सरकार की तरफ से रहता है, इंटरप्राइज डिजिटलाइजेशन काफ़ी तेजी से हो रहा है, रूरल पेनिट्रेशन काफ़ी है, गाँव में मोबाइल बहुत तेज़ी से पहुँच रहा है, इंटरनेट बहुत तेज़ी से पहुँच रहा है, उससे इस सेक्टर की कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और फाइनली कंटेंट एंड ओटीटी बंडलिंग। सरकार भी इस सेक्टर को सपोर्ट करती है, सरकार की कुछ पॉलिसीज़ है जैसे कि रिवाइज़्ड एजीआर रिफॉर्म से बहुत फ़ायदा हुआ है कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को, पीएलआई स्कीम है टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के लिए, ऑटोमैटिक रूट से 100% एफडीआई अलाउड है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन सरकार करती है और रिफॉर्म्स इन डिजिटल भारत एंड पीएम वानी भी कई सारी स्कीम्स हैं और पॉलिसीज़ हैं। जो मेजर चैलेंजेस हैं लेकिन इस सेक्टर की कंपनीज के सामने, सबसे पहला कर्जा, हाई डेट लेवल्स, बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है कंपनीज ने जो इस सेक्टर में ऑपरेट करती हैं। दूसरा लो ए आर पी यू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, हर यूज़र से जितना रेवेन्यू कंपनी कमाती है वो काफ़ी कम है। कंपटीशन अत्यधिक ज़्यादा है, नेटवर्क कंजेशन और क्वालिटी के इश्यूज अभी भी अनरिजॉल्व हैं। 5G का जो मोनेटाइजेशन है, मतलब कंपनीज ने 5G लॉन्च तो कर दिया लेकिन उतना पैसा जितना उन्होंने इन्विजन किया था उतना अभी आना चालू नहीं हुआ है। और चाइनीज इक्विपमेंट्स पर डिपेंडेंसी अभी भी काफ़ी है, ये एक बहुत मेजर चैलेंज है इस सेक्टर की कंपनीज के सामने। अब इस सेक्टर के ट्रेंड समझने के लिए मैं दो ग्राफ आपके साथ शेयर करूंगा। ये दो ग्राफ मैंने इस सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज के पिछले 10 साल के स्टॉक प्राइस मूवमेंट को ट्रैक किया और उसके बेसिस पे बनाए हैं। जो टॉप 10 कंपनीज हैं इस सेक्टर की, उसमें 4 लार्ज कैप, 3 मिड कैप और 3 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। जो दो ग्राफ में दिखाने वाला हूँ उसमें से पहला ग्राफ है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ और जो दूसरा ग्राफ है वो है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं ईयरली रिटर्न्स ग्राफ से। ये है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं ये दिखाते हैं पॉजिटिव ईयरली रिटर्न, ये जो रेड कलर के बार हैं ये दिखाते हैं नेगेटिव ईयरली रिटर्न, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये क्यूमुलेटिव रिटर्न्स दिखाती है, जो ग्रीन कलर की लाइन है ये बताती है कि कितने महीनों में सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया किसी भी साल में, और ये जो रेड कलर की लाइन है ये बताती है कितने महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया किसी भी साल में। 2015 से शुरू करते हैं। 2015 में 2.7% का जो है वो एवरेज रिटर्न दिया था इस सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज ने। तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिटर्न है, कुछ भी नहीं दिया। 6 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2016 तो काफ़ी खराब साल रहा है इस सेक्टर के लिए। इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दी -16% के, 8 महीने नेगेटिव रिटर्न, केवल 4 महीने पॉजिटिव रिटर्न। 2017 लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग साल रहा, करीब करीब 25%, 24.99% का रिटर्न दिया इस सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज ने। 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। लेकिन 2018 और 2019 काफ़ी खराब साल रहे इस सेक्टर के लिए। 2018 में सेक्टर ने -36.68% का रिटर्न दिया, 9 महीने नेगेटिव रिटर्न, 3 महीने पॉजिटिव रिटर्न केवल। 2019 में और फर्दर -16.88% का नेगेटिव रिटर्न, 7 महीने नेगेटिव रिटर्न, केवल 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न। तो काफ़ी खराब सिचुएशन चल रही थी इस सेक्टर की टिल 2019, और फिर 2020 में एकदम से रॉकेट बन गया सेक्टर। 127.34% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने 2020 में। 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न, केवल 3 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2021 और एक कदम आगे निकल गया, 2020 से भी 162.49% का रिटर्न दे दिया इस सेक्टर ने। 10 महीने पॉजिटिव रिटर्न, केवल 2 महीने नेगेटिव रिटर्न। लेकिन 2022 जो है वो काफ़ी खराब साल रहा है इस सेक्टर के लिए, और इस सेक्टर ने फिर से नेगेटिव रिटर्न दिए -20.13% के। 6 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने नेगेटिव रिटर्न।
2023 एक और स्ट्रॉन्ग साल साबित हुआ इस सेक्टर के लिए। 49.21% का रिटर्न दिए सेक्टर ने। 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। और फाइनली 2024 बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज साल, कुछ भी रिटर्न नहीं। 8.32% का ईयरली रिटर्न दिया है इस साल इस सेक्टर ने। 7 महीने नेगेटिव रिटर्न, केवल 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो ऑल इन ऑल केवल ये 2 साल काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, बाकी तो ऐसे ही चल रहा है सेक्टर। ओवरऑल अगर आप इसको ट्रैक करके इसका क्यूमुलेटिव रिटर्न देखना चाहोगे तो ये ऑरेंज लाइन को फॉलो करो तो 337.16%, यानी करीब करीब 4.5x के आसपास मोटा मोटा सा पिछले 10 साल में इसका रिटर्न रहा है, क्यूमुलेटिव रिटर्न। इसके की टेक अवेज देखते हैं। क्यूमुलेटिव रिटर्न 337.16%, यानी 4.5x अपन ने अभी देखा। ये सी ए जी आर केवल 15.89%। भाई बहुत कम सी ए जी आर है, बहुत ही ज़्यादा कम, थोड़ा बहुत भी नहीं। 15.89% कुछ भी सी ए जी आर नहीं होता। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न 4 बार, ये बहुत खराब नंबर है। पिछले 10 सालों में से 4 साल जो है नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिए, वो 4 साल थे 2016, 2018, 2019 और 2022। बेस्ट ईयर 2021 था। 162.49% के ड्रीम रिटर्न्स थे भाई, किसी भी सेक्टर के लिए, और सेक्टर के लिए डेफिनेटली ड्रीम रिटर्न्स थे। 162.49%। वर्स्ट ईयर जो था वो 2018 था। -35.68% के रिटर्न्स दिए थे सेक्टर ने उस साल। और पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब, 1.5:1 था। शायद ही एक आध दो सेक्टर होंगे जिसका इतना खराब पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो देखा होगा अपन ने अभी तक। इसका मतलब हर एक नेगेटिव साल के अगेंस्ट केवल 1.5 पॉजिटिव साल पिछले 10 सालों में, है ना। ठीक है, ईयरली ग्राफ तो इसका बहुत खराब है। मंथली ग्राफ देखते हैं वो कैसा है। ये इसका मंथली रिटर्न ग्राफ है। इसमें ये जो ग्रीन बार्स हैं ये दिखाते हैं पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न्स। ये जो रेड बार्स है ये नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न्स बताते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है ये बताती है कि किसी भी महीने कितने साल इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। और ये रेड लाइन बताती है कितने साल किसी भी सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया किसी महीने में। जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी जो है वो फ्लैट मंथ है इस सेक्टर के लिए। 0.39% का ईयरली एवरेज रिटर्न है। फेबररी बहुत ही ज़्यादा खराब महीना, इनफैक्ट सबसे खराब महीना इस सेक्टर के लिए। -5.01% का मंथली एवरेज रिटर्न है इस सेक्टर का। फेबररी में -5.01। 8 साल नेगेटिव, केवल 2 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने इस महीने में। मार्च एक और बहुत ही खराब महीना, -4% का एवरेज ईयरली रिटर्न। 7 साल नेगेटिव रिटर्न, केवल 3 साल पॉजिटिव रिटर्न इस महीने में। अप्रैल सबसे बढ़िया महीना, 7.54% का रिटर्न। अगेन ये सेक्टर उन कुछ सेक्टर्स में से है जो अप्रैल में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। प्रॉबेबली गवर्नमेंट एड्स वगैरह कुछ इस सेक्टर की कंपनीज को मिलती होंगी, सब्सिडीज या फिर रिलीफ एड्स जो भी मिलते हैं। लेकिन ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं, 10, 12, 15, 20 सेक्टर जो काफ़ी, जिनका अप्रैल महीना सबसे अच्छा होता है। और उसका कुछ और रीज़न नहीं होता अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट कि अप्रैल जो है वो नए फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना होता है और बजट जो है वो रिन्यू हो चुका होता है। नया बजट आता है, नया अलॉटमेंट हर सेक्टर को मिलता है उस महीने में। 8 साल इस महीने में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, केवल 2 साल नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। मई एक और महीना विद नेगेटिव एवरेज रिटर्न्स, -0.10%। 5 ईयर्स पॉजिटिव, 5 ईयर्स नेगेटिव। जून एक अच्छा महीना है। 5.12% का एवरेज रिटर्न है। 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। जुलाई बिलो एवरेज 2.28% का रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव। अगस्त एक और फ्लैट महीना, नेगेटिव रिटर्न महीना कुछ भी कह लीजिए, -0.41%। 6 साल नेगेटिव, 4 साल पॉजिटिव। सितंबर एक और फ्लैट महीना, नेग्लिजिबल रिटर्न्स। 7 साल नेगेटिव रिटर्न्स, 3 साल पॉजिटिव रिटर्न्स। अक्टूबर एक अच्छा महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों फिर भी अच्छे महीने हैं सेक्टर के लिए। 4.56, 5.58 और 5.02% के मंथली एवरेज रिटर्न हैं इन 3 महीनों के। 7, 8 और 6 साल पॉजिटिव रिटर्न दिए। तो
कुल मिला के 4 तो महीने ही हो गए जिसमें नेगेटिव एवरेज है, और 1 महीना बिल्कुल फ्लैट है, और बाकी बिलो एवरेज है। 2-3 महीने जो ठीक रहता है, जिस सेक्टर में अच्छा रिटर्न देता है फिर भी। इसके की टेकअवेज़ देखते हैं। पहला चीपर मंथ्स फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, तो ये चारों महीने फरवरी, मार्च, मई और अगस्त, जो 4 महीने जिसमें नेगेटिव एवरेज है इस सेक्टर का। इनफैक्ट सितंबर भी इसमें होना चाहिए, ये भी नेगेटिव ही देता है सितंबर में भी। ठीक है। कॉस्टलियर मंथ्स अप्रैल, जून एंड नवंबर। अप्रैल 7.54, जून 5.12 और नवंबर 5.58%। तीन सबसे अच्छे महीने इस सेक्टर के लिए। और फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो 1.11:1। अगेन सबसे खराब रेशियो में से बहुत ही खराब नंबर है। इसका मतलब है कि हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट केवल 1.11 पॉजिटिव महीने पिछले 10 साल, यानी पिछले 120 महीनों में इस सेक्टर के लिए सबसे खराब में से। कुछ एक सेक्टर है, एक दो सेक्टर है जिनका इससे भी खराब है, अदरवाइज सबसे खराब नंबर है इस ये सेक्टर के लिए। ठीक है, मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये अच्छा लगा हो कंटेंट तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।